हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर साइमा हैदर और आज हम सीखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम बात करें किसी भी प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है विच इज अ फ्लावर। अ फ्लावर होता क्या है बेटा? फ्लावर होता है हमारा मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट होता है। शूट मॉडिफाइड करके अपने आप को फ्लावर में चेंज हो जाता है। अब इस फ्लावर की अगर हम बात करें तो इस फ्लावर में बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फुलफिल करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इस फ्लावर के पार्ट को, ये आपका एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस फ्लावर के अंदर मौजूद है। यहाँ पे देखिए ये जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है विच इज स्टेम, और उसके बाद इस स्टेम और फ्लावर को जो जोड़ने वाला पार्ट होता है विच इज नोन एज रिसेप्टिकल। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीन कलर के आउटग्रोथ पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सेपल। और इसके बाद यहाँ पे ये जो आपका एक कलरफुल ब्राइट कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कि एक अच्छी सी स्मेल प्रोड्यूस करता है, फ्रेगनेंस देता है, विच इज नोन एज पेटल। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फीमेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का और एक मेल पार्ट होता है। अगर हम मेल पार्ट की बात करें तो विच इज नोन एज स्टेमन, या फिर इसी को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ये हमारा क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम भी कहलाता है। अब अगर हम स्टेमन की बात करें तो स्टेमन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो आपका एक बाइलोब स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे हुए होते हैं उसे हम बोलते हैं एंथर। और ये जो आपका एंथर है इसको इस रिसेप्टिकल या थैलमस से कनेक्ट करने वाली ये जो लिंक जाती है विच इज नोन एज फिलामेंट। ओके, और ये आपका पूरा दोनों एंथर एंड फिलामेंट मिलकर के बनाते हैं स्टेमन। और इसी एंथर के अंदर बन रहे हैं हमारे पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर बनते हैं गैमेट्स। मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। अब अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका विच इज नोन एज स्टिग्मा विच इज एक्ट एज अ रिसीवर। देखिए इस स्टिग्मा के ऊपर यहाँ से पॉलन ग्रेन निकले हैं और यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये स्टिग्मा क्या है आपका? रिसीवर का काम करेगा। फिर इस स्टिग्मा से कनेक्ट करती हुई एक ट्यूब जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। और इस स्टाइल के बाद एक ये आपका बल्जिंग पार्ट होता है, एक स्वेलन पार्ट होता है विच इज नोन एज ओवरी। अब ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एक साथ मिलकर के कहलाती हैं कार्पेल, जिसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गाइनोशियम। ओके, तो ये हमारे एक फ्लावर के सारे पार्ट हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो पूरे फ्लावर को 5 वॉल में चेंज किया गया है। इसको पूरे को हम 5 वॉल में पढ़ते हैं। तो पहला जो आपका पार्ट होता है विच इज नोन एज कोरोला। कोरोला है क्या बेटा? ये आपका ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है। ये क्या है आपका? ग्रुप ऑफ पेटल्स है। सारे पेटल्स एक साथ मिलकर के कोरोला कहलाते हैं। अब इस कोरोला का काम क्या है? तो ये क्या कर रहा है? ये ब्राइट कलर का होता है, काफी ब्यूटीफुल से कलर होते हैं इसके, इसमें से बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है जिस वजह से ये अट्रैक्ट करेगा पॉलिनेटर्स को। यहाँ इसका काम क्या है? टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। अब पॉलिनेटर्स क्या है? वो एजेंट जो पॉलिन ग्रेन को ले जाते हैं कहाँ? स्टिग्मा तक लेकर के जा रहे हैं, वो हमारे पॉलिनेटर्स कहलाते हैं। तो इन अब पॉलिनेटर्स क्या हो सकते हैं? कोई भी बर्ड हो सकती है, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, बैट्स हो सकता है, स्नेल हो सकता है। तो इन सारे ये जो भी एजेंट्स इनको अट्रैक्ट करने का काम किसका है? पाटल का है। फिर कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स हमारा क्या है? कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल। सारे सेपल एक साथ मिलकर के कैलिक्स बनाते हैं। तो फंक्शन क्या हो गया आपका कैलिक्स का? अगर फंक्शन की मैं बात करूं कैलिक्स के, तो इट इज ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर के होने की वजह से ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी करवाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का अमाउंट पाया जाता है। तो पहला काम हो गया इसका फोटोसिंथेसिस। दूसरा इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है विच इज दैट जब भी आपका फ्लावर इमेच्योर कंडीशन में होता है या बड की कंडीशन में होता है तो उसको ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो अगला काम क्या हो गया इसका? प्रोटेक्शन टू बर्ड्स, जो कि आपका इमेच्योर फ्लावर होता है। ठीक है, फिर आते हैं स्टेमन। तो इस स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा क्या होता है आपका? यहाँ पे फिलामेंट। एंथर एंड
फिलामेंट 2 पार्ट से मिलके बन रहा है। तो इसी बायलोब्ड एंथर में पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन। अब ये जो पॉलन ग्रेन है यही क्या करेंगे, गैमीट्स इन्हीं के अंदर बनते हैं। एक पॉलन ग्रेन में हमारे 2 मेल गैमीट्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कार्पेल की, तो कार्पेल जो है हमारा वो 3 तरीके की चीजों से मिलकर बना होगा। आपका एक पार्ट कहलाएगा स्टिग्मा, दूसरा ये वाला हिस्सा जो कि रिसीवर होता है, किसको रिसीव करेगा, पॉलन ग्रेन को, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा स्टिग्मा। ये वाला जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज स्टाइल, और ये वाला जो हिस्सा है आपका विच इज नोन एज ओवरी। अब इसी ओवरी के अंदर पाया जाता है आपका ओव्यूल, इसी ओवरी में पाया जाएगा ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर होते हैं हमारे फीमेल गैमेट्स। यहीं पे क्या होंगे, हमारे फीमेल गैमेट्स पाए जाएंगे, और इसी फीमेल गैमेट्स के अंदर जाना है किसको, इस मेल गैमेट्स को, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करनी है।